तो नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम डिफेंस एकेडमी पे। दोस्तों आज जो हम आपके लिए जो है वो एचपी पुलिस का मॉक टेस्ट नंबर 20 लेके आए हैं, जो कि आपके पास जो है 80 मार्क्स का रहने वाला है। आई होप आप लोगों को जो हमारा कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट और वीडियोस अच्छी लग रही होंगी तो आप लोग जो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट जो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारे पास फर्स्ट सेक्शन हमारा रहने वाला है हिंदी का। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी यात्रा सुखद हो किस प्रकार का वाक्य है। ठीक है, तो आपकी यात्रा सुखद हो किस प्रकार का वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इनमें से ईमानदार शब्द क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है कि ईमानदार शब्द जो है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, विदेशी, देशज, तत्सम या फिर तद्भव। ठीक है, तो ईमानदार शब्द जो क्या है वो हमारे पास विदेशी शब्द है। नेक्स्ट है हमारे पास, पक्षी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो खेचर जो है वो पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। पताका किसका है, पताका है हमारे पास झंडे का, कृपाण है तलवार का, और प्रसाद है हमारे पास किसका, महल का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ब्रजभाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, शौरसेनी, अर्धमगधी, पोशाची या फिर मगधी। ठीक है, तो ब्रजभाषा का विकास जो है वो शौरसेनी से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रतिवाद में कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो किसी भी शब्द के आगे लगते हैं। ठीक है, तो प्रतिवाद में कौन सा उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है। रमेश कुर्सी पर बैठा था। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा क्रिया विशेषण है, तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट है हमारे पास, जितनी मुंह उतनी बातें, इसलिए लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है हमारे पास, एक ही बात पर भिन्न भिन्न कथन। नेक्स्ट है हमारे पास, मूर्ध्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो अल्पप्राण कौन से होते हैं हमारे पास, जो कि वर्ग के 1, 3, 5 का वर्ग होता है, और जो लाइनें होती हैं, और अघोष कौन से होते हैं हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो उसमें कौन आता है हमारे पास, ट। नेक्स्ट है हमारे पास, रस के कितने अंग हैं, तो रस के हमारे पास 4 अंग हैं। अधर में लटकना मुहावरे का क्या अर्थ है। ठीक है, तो अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ है हमारे पास दुविधा में पड़ जाना। नेक्स्ट है हमारे पास, लक्ष्मण राम का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास संबंध बताया जा रहा है, तो संबंध का के की। ठीक है, तो संबंध कारक है। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से उग्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, पश्च, आग या असुर या फिर महादेव। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, महादेव। उग्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, महादेव। परोपकार की कौन सी संधि है, तो पर जमा उपकार, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास जो चिन्ह दिया हुआ है, आपको जो बताना है वो कौन सा चिन्ह है, तो कौन सा चिन्ह है हमारे पास, अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमा बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, आजन्म में कौन सा समास है। ठीक है, तो आजन्म में कौन सा समान है हमारे पास, जिसका कोई शत्रु जन्मा, जो अभी जन्मा ना हो, सॉरी, तो अजन्म का क्या होता है हमारे पास, जो अभी जन्मा ना हो। ठीक है, तो कौन सा हो हमारे पास, अव्ययभाव। संयुक्त स्वर का एक उदाहरण है, तो संयुक्त स्वर का क्या उदाहरण है हमारे पास, ओ। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इंग्लिश का सेक्शन है। ठीक है, तो सिनोनिम्स आपको बताने हैं, तो ब्रिटल का सिनोनिम क्या होता है, तो ब्रिटल का हमारे पास सिनोनिम होता है फ्रेल। ठीक है, फोर्टिट्यूड का सिनोनिम क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर्ड का जो है करेक्ट एंटोनिम क्या होना था हमारे पास, तो कंसीडर का जो करेक्ट एंटोनिम है वो हमारे पास यहाँ पे पोलाइट भी आप टिक कर सकते हो, लेकिन अगर अप्रोप्रिएट बोलें तो हमारे पास मोडेस्ट जो है वो इसका राइट एंटोनिम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बोल्ड, बोल्ड का एंटोनिम क्या होता है हमारे पास, टिम्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, करेक्टली वर्ड स्पेल्ड करनी है आपको। ठीक है, तो मोनोटोनस की स्पेलिंग क्या होती है हमारे पास, MONOTONOUS। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो आपके पास एक आइटम दिया हुआ है, बाल्स इन योर कोट, तो इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है हमारे पास, इट इज़ अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट डिसीजन और स्टेप। नेक्स्ट है हमारे पास, चूज द करेक्ट वर्ड, तो फॉरनर हु सेटल्स इन अ कंट्री, तो क्या होता है हमारे पास, इमिग्रांट। नेक्स्ट हमारे पास मॉक, सॉरी, क्लोज टेस्ट दिया हुआ है, तो आप लोग जो क्लोज टेस्ट को एक बार ढंग से पढ़ लीजिएगा, तो मैं आपको उसके फटाफट जो आंसर बताता चलूँगा। ठीक है, आप लोग जो वीडियो पॉज करके जो वो अच्छे से क्लोज टेस्ट को पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास, तो 24th में क्या होगा हमारे पास, 24th का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, एरोगेंस। 25th का क्या आंसर होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 26 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, अब्यूज्ड। 27 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सुपरमेसी। और 28 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, काउंटलेस। नेक्स्ट है हमारे पास, एरर आपको बताना है। ठीक है, तो ऑल इज से सिस्टर इन लॉज आर एक्सट्रीमली कोऑपरेटिव एंड शी डज नॉट मिस हर रेड सिस्टर्स एट ऑल। ठीक है, तो सिस्टर इन लॉज नहीं होता है, क्या होता है हमारे पास, सिस्टर्स इन लॉ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, सम पर्सन गेट प्रमोशंस इवन इफ दे आर नॉट वर्दी फॉर इट दैम। ठीक है, तो वर्दी फॉर दैम नहीं होता है, वर्दी ऑफ दैम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, एक्सरसाइज इज बेनिफिट टू गुड हेल्थ। ठीक है, तो इंप्रूव करना है आपको, तो यहाँ पे बेनिफिट की जगह क्या होगा हमारे पास, बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नो सुनर हैड ही एंटर द रूम व्हेन द लाइट्स
वेंट ऑफ एंड एवरीबॉडी बिगेन टू स्क्रीम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें जो ये जो हाईलाइटेड जो आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ इसकी जगह क्या होगा, तो इसकी क्या जगह क्या होगा हमारे पास, नेवर नो सुन के हमेशा किसका यूज़ होता है, देन का यूज़ होता है, THAN। नेक्स्ट है हमारे पास विटामिन B3 डेफिशिएंसी काउज्ड, क्या करता है इससे काउज क्या होता है हमारे पास, विटामिन B3 की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी पेलेग्रा। ठीक है, विटामिन सी हेल्प्स इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। ठीक है, तो वेयर इज़ द मेमोरी कैपेसिटी इन द ह्यूमन ब्रेन, तो कहाँ होती है हमारे पास, सेरेब्रम। ठीक है, सेरेब्रम में। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन ओजोन लेयर डिग्रेडेशन, तो कौन सा है हमारे पास, रेफ्रिजरेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। ठीक है, तो ब्लड कैंसर में स्पेशली कौन सा यूज होता है, फोर्स 32 यानी कि P15 to 32। ठीक है, और कोबाल्ट किस में होता है हमारे पास, कैंसर में होता है, कोबाल्ट भी जो है कैंसर में यूज होता ही है। नेक्स्ट है हमारे पास एट व्हाट टेम्परेचर मर्क्यूरी फ्रीजेस, तो मर्क्यूरी कौन से टेम्परेचर पे फ्रीज होता है, मर्क्यूरी हमारे पास फ्रीज होता है -39 डिग्री सेल्सियस पे, और -18 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं हम, सब जीरो टेम्परेचर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स केमिकली बिहेव एज बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, तो कौन सा करता है, बोरॉन। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूशन कॉजेज किडनी डिसीज इन ह्यूमंस, तो कौन सा करता है, कैडमियम। नेक्स्ट है हमारे पास बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का मूल अधिकार हटा दिया गया था, तो वो कौन सा था हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी 44वां। नेक्स्ट है हमारे पास भारत संविधान का सभा का गठन किया गया था, तो किसके अंदर किया गया था, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, तो कौन था वो, बृहद्रथ। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को जो है वो अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है हमारे पास, कोची बंदरगाह को। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द प्रेजेंट बी इम्पीच। ठीक है, तो भारत संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो किसके अनुसार चलाया जा सकता है, आर्टिकल 61। नेक्स्ट है हमारे पास राज्यसभा के लिए नामित पहली फिल्म अभिनेत्री कौन थी, तो वो कौन थी हमारे पास, नरगिस दत्त। नेक्स्ट है हमारे पास 1896 सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का जो अधिवेशन था वो निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात था, तो 1896 में क्या किया था, पहली बार जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत गाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास तुलबुर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर, तो तुलबुर परियोजना किस नदी पर स्थित है हमारे पास, झेलम नदी पर है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है हमारे पास, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है। ठीक है, तो द्वितीय बुद्ध किसे कहा जाता है, पद्म संभव को। नेक्स्ट है हमारे पास हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कौन है हमारे पास, मोहम्मद रफीफ। नेक्स्ट है हमारे पास धामी गोलीकांड कब हुआ था, तो धामी गोलीकांड हुआ था हमारे पास 1939 में। नेक्स्ट है हमारे पास वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ स्पीति, तो स्पीति का हेडक्वार्टर कहाँ है हमारे पास, केलांग में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश के किस राजवंश की स्थापना जो है भगवान श्री कृष्ण के सुपुत्र प्रद्युम्न द्वारा मानी जाती है। ठीक है, तो जो शहर रियासत थी उसकी स्थापना किसने की थी हमारे पास, प्रद्युम्न ने की थी। नेक्स्ट है हमारे पास हिमाचल यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कितना किलोमीटर बहती है, तो कितना किलोमीटर बहती है, सबसे कम बहती है जो 22 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को जो हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, तो अगर आप लोग वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जो जरूर मॉक टेस्ट को शेयर करें ताकि उनको भी अपनी तैयारी का पता चल सके। ठीक है, और अपने आप जो हो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट जो आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास प्रदेश में प्रसिद्ध श्री गोपाल जी मंदिर किस स्थान पर स्थित है, तो किस स्थान पर स्थित है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। नेक्स्ट है हमारे पास 100 पुस्तकों का लागत मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञान कीजिए। ठीक है, तो यानी कि क्या है हमारे पास 100 CP इज इक्वल टू 60 SP। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे हो जाएगा हमारे पास CP/SP। ठीक है, इज इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास, 60/100। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या जाएगा हमारे पास 40/60 मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारे पास 66 से ही 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एक व्यक्ति की आय जो है वो 8,000 थी, प्रथम 2 वर्षों में उसकी आय क्रमशः 10% और 5% की कमी हो गई। ठीक है, तो तीसरे वर्ष में उसकी आयु पुनः 15% बढ़ गई, तो उसकी आयु का क्या होगा। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको करना कैसे है। ठीक है, तो पहले आप लोग क्या करेंगे, 8,000 का 10% निकालेंगे उसको। ठीक है, और उसके बाद जो हमारा उसको उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके क्योंकि उसमें कमी हो रही है, और उसके बाद फिर से 5% की कमी हो रही है, तो जो हमारे पास
माइनस करके आया होगा उसका फिर से हम 5% निकाल के उसमें से घटा देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे हम, जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसमें जो होगा 15% की जो इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 7866 जो इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 59, तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एक बस अपनी चाल के 2/3 पर चलकर 12 घंटे में गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, ठीक है। तो अपने मूल चाल से चलकर बस को उस स्थान पर पहुंचने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है। तो कितना समय लगेगा हमारे पास 8 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे या फिर 10 घंटे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, अगर वो 2/3 चल रही है, ठीक है, अपनी चाल से, तो कितना डिस्टेंस का कितना टाइम ले रही है, वो 12 घंटे ले रही है, ठीक है। तो यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास, टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास 8 किलोमीटर, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि वो एक्चुअल स्पीड से चले, तो 3/3 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना हुआ हमारे पास 8, और टी हमें निकालना है, तो टी इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 8 आवर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास, if the ratio of the volumes of two cubes is 27:64 then the ratio of their total surface area, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है हमारे पास 3 का क्यूब रेशो 4 का क्यूब, ठीक है। तो अगर स्क्वायर सरफेस एरिया पूछा हो तो उसमें क्या होता है हमारे पास स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर रेशो 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 3 9 और 4 4 16, ठीक है। तो 9:16 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक सीरीज दी है, उसको जो आपको क्या करना है, इसका जो सम निकालना है, ठीक है। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है हमारे पास n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। तो n क्या होगा हमारे पास यहाँ पे 1000, तो 1001 बन गया अंदर और 2, ठीक है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारे पास, फिर से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अब हमारे पास जो है वो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन चल पड़े हैं, ठीक है। तो नॉर्मल से अगर आपको मैं इसको बता दूं, ठीक है, तो इसका मैं फिर आपको जो आंसर बताता चलूँगा, आप लोग जो इसको खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 65 जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 66, तो 66 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 67 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास 70, तो 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 71, तो 71 का जो राइट आंसर होगा, 71 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। 72 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास कौन सा डे आएगा हमारे पास, मंडे आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, तो आपको ऑड वन आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए AEIOU क्या होते हैं हमारे पास, वोवल्स होते हैं, तो बी यहाँ पे क्या है ऑड है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट इसको आप अगर आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप जैसे मान लीजिए ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ, ठीक है, अगर हम इस तरह से रखते हैं, ठीक है, तो पहले क्या किया इसने 2 किलोमीटर जो कितना गया ईस्ट नॉर्थ में गया, उसके बाद जो लेफ्ट टर्न किया 5 किलोमीटर गया, उसके बाद उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने 8 किलोमीटर किया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो गया, 6 कर दिया, उसके बाद क्या किया इसने 5 किलोमीटर फिर से लिया और 1 किलोमीटर फिर से, ठीक है। तो किस साइड अगर उसको अपने उसी पोजीशन पे वापस पहुंचना तो कितना रह गया उसके पास, जो है वो 5 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ को जाना है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे मकान कमरा है, तो संसार से क्या हो जाएगा, तो जैसे मकान में क्या होते हैं कमरे होते हैं, तो संसार में क्या होते हैं हमारे पास नेशंस होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारे पास नेक्स्ट एक हमारे पास क्या है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो आपके पास यहाँ पे ये दी हुई है, ठीक है। तो इसका मैं आपको फटाफट से जो आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो 76 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 77 का हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। 78 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 79 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और लास्ट जो है हमारे पास 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये था हमारे पास आज जो 80 मार्क्स का फुल प्रैक्टिस सेट, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो हमारी पसंद आई होगी, अगर आप लोग वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की अपडेट जो आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।